Welcome back to my YouTube channel, The Urban Dalal. And first of all, happy Diwali to everyone. And it has been a very happy Diwali for me as well because I made a very good trade in Sipla today. That is on Monday, just one day uh, before the Lakshmi Puja. And the trade went extremely well, where it was a clean and swift move, and I made around 20,000 in in this trade. So I will share you my analysis today with that. So at first I will show you my P&L statement. Yeah, if this is this must be visible to you. This is my Kotak Securities web application, where you can see that the first this Cipla in this Cipla 1600 call, I made a profit of 19,200 rupees in just one day. I bought this call टुडे मॉर्निंग, मतलब मैंने आज सुबह अराउंड 9:15 टू 9:30 के बीच में मैंने ये बाय किया था। एट आई थिंक 9:25 वाले कैंडल में मैंने इसको बाय किया था, एंड आज मैंने 2 बजे के आसपास मैंने लगभग इसको बुक किया। सो आई विल ऑल्सो शेयर यू माई ऑर्डर बुक में आप देख पा रहे हो कि सुबह सुबह सबसे पहले माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज फॉर ये 20 अक्टूबर की है, मतलब आज की है। एंड एट द सेम टाइम इसका जो टाइम है वो देखो गाइस, इट इज़ 9:19 AM। मतलब मार्केट खुलते ही 10 मिनट बाद मैंने इसको ट्रेड लिया था। इसके बाद मैंने दूसरा हाँ, इसके बाद मैंने वो चॉपी मूवमेंट दे रहा था, तो फिर मैंने एग्जिट मार लिया था। एंड फिर लगभग मैंने सिमिलर प्राइस पे उसको बाय बैक भी कर लिया था। सो इट इज़ अ सिमिलर प्राइस, तो मैं उसमें उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि मैंने कहाँ पे उसको सेल किया था, वापस मैंने कहाँ बाय किया। इट इज़ मोर और लेस द सिमिलर प्राइस। बट बट यू कैन सी दैट ये वापस से वो उसी प्राइस पे लगभग ये हुआ। यहाँ पे ये था 15 रुपये 20 पैसे का, एंड मैंने इसमें री एंट्री ली थी 14 रुपये 55, 14 रुपीज़ 55 पैसे पे, एंड 13 रुपीज़ 40 पैसे पे मैंने एक एक लॉट ऐड किया था दोनों जगह पे। और उसके बाद मैंने फिर दोनों लॉट्स लगभग 41 रुपीज़ और 40 रुपीज़ 45 पैसे के मैंने आसपास इसको सेल किया था। सो आई ट्रेडेड 2 लॉट्स इन टोटल, एंड 2 लॉट में मैंने 19,200 का मैंने प्रॉफिट निकाला है। बाकी मेरा एक एक्साइड का ट्रेड था जिसमें मैंने 1200 का लॉस लिया। हालांकि वो ट्रेड गलत नहीं था, बट ऐसा हो गया था कि मैंने 3 लॉट्स ले लिए थे, एंड 3 लॉट्स मुझे देखने के लिए वो इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। सो इट वॉज काइंड ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिकल बर्डन ऑन मी। तो आई एग्जिटेड द एक्साइड कॉल एट अराउंड कुछ 1,000 1,200 के लॉस पे मैंने वो निकाल दिया। सो दैट आई वॉज लाइक कि मैं दो ही स्टॉक्स या फिर दो ही ट्रेड्स में होल्ड करूँगा, एंड सो दैट इट वोंट बी मच ऑफ अ साइकोलॉजिकल बर्डन फॉर मी। एंड दूसरा जो ट्रेड था वो मेरा आदित्य बिरला कैपिटल का है। ये अभी रनिंग ट्रेड है, इसमें लगभग 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका मैं जब प्रॉफिट बुक करूँगा मे बी ऑन थर्सडे और ऑन फ्राइडे, तो मैं आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम देखते हैं सिर्फ सिप्ला का वीडियो, जिसमें मैंने 19,200 का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, so coming back to our charts, just a moment, let me switch my screen to the charts. Yes, now the screen must be visible to you. Okay, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ। दिस इज़ द 5 मिनट चार्ट। ये आज की फर्स्ट कैंडल है। दिस कैंडल इज टूडेज फर्स्ट कैंडल, और मैंने इसमें एंट्री मारी थी। जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी, इट वाज ऑन दिस ग्रीन कैंडल, on this green one. You must be able to see this candle. Yeah, on this candle ये मैंने एंट्री मारी थी, एंड हुआ ये कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे मैंने लॉस बुक कर लिया था। आई वाज लाइक कि यार ये एकदम टॉप पे खुला है, एंड प्लस ये रेजिस्टेंस पे भी है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। सो ये एक रेजिस्टेंस पे भी था, एंड प्लस वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी बनाई उसने। सो आई वाज लाइक यार एग्जिट मार देता है। हालांकि मैंने एग्जिट नहीं मारना चाहिए था, मैंने उसमें थोड़ा गैप देना चाहिए था। बट जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 3 ट्रेड्स लेके रखे थे, एक था एक्साइड, एक आदित्य बिरला कैपिटल, और एक था सिप्ला फ्यूचर्स का। तो इसमें क्या हो गया कि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ओवरवेल्म हो गया, एंड आई वाज लाइक कि इसको एग्जिट मारता है। बट दैट वाज अ रॉन्ग मूव। बट जैसे ही इसने वापस
ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने इसको वापस से बाय बैक कर लिया था। दिस ग्रीन कैंडल यू माइट सी ओवर हियर, ये वाले ग्रीन कैंडल पे मैंने उसको वापस से बाय बैक कर लिया था। एंड आफ्टर दैट द ट्रेड वेंट अमेजिंग, लाइक अमेजिंग। उसके बाद इसने आज डेली में मूवमेंट, मैंने जहाँ से एंट्री मारी थी वहाँ से मैंने 3.12% का मूवमेंट कैप्चर किया। हालांकि स्टॉक पूरा कुछ लगभग 4% के आसपास चढ़ा है, 4 सवा 4% के आसपास। So, yeah, now I'll explain you my analysis behind this. This is a very interesting analysis. I mean, this kind of pattern is not seen very frequently in the stocks. I'll just hide all of these resistances and the support lines. और बहुत ही interesting है. Right now we are back to our daily charts. Okay, now being on the daily chart, here you can see that there is a head and shoulder kind of a pattern over here. Okay, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, this one, और ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेक भी दिया। इट स्टेड ओवर हियर फॉर सम टाइम, इसने रिटेस्ट भी किया हेड एंड शोल्डर को। एंड आफ्टर दैट इट अगेन केम डाउन लाइक दिस। तो लगभग इसने हेड एंड शोल्डर का टारगेट अचीव कर लिया उसके, ओके, स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर का, विच जो हेड एंड शोल्डर उसके बना था उसके रेजिस्टेंस पे, मतलब ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। एंड ये ट्रेड एंड ये रेंज के रेजिस्टेंस पे ये बना था। अगर हम आर्ली चार्ट में जाके देखते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर हमें ज़्यादा अच्छे से देखने मिलेगा, where we can see that somewhat of this kind of head and shoulder is being formed over here, right? So ये इस टाइप का कुछ हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ये स्टॉक मैं व्हेन आई वाज व्यूइंग, सो हुआ ये कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है, तो जब भी हेड एंड शोल्डर या फिर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ये बनता है, व्हाट डू वी से, सो फॉर लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि उसका टारगेट अचीव हो या फिर टारगेट अचीव होने के पहले ही अगर फॉर एग्जांपल वो स्टॉक यहाँ से ही रिवर्स कर देता है सीधा, okay, तो there are very good chances that the stock will continue in the reverse direction। मतलब इसका जो right direction था, इसका जो right direction था, that was the downside because the head and shoulder is not inverted, it is an upright head and shoulder, right? तो head and shoulder का upright जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज ऑन द डाउन साइड। बट अगर ये फेल होता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छी मूव हमें मिल सकती है। या फिर जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने इसके टारगेट्स अचीव कर लिए लगभग, जितना लाइक फॉर एग्जांपल हम जितना इसका हाइट होता है हेड का, दैट इज़ 4.42% यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं। तो इसका जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन से इसने 4.29 4.25% उसने अचीव कर लिए। एंड उसके बाद ये एक कैंडल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। दिस इज अ डेली कैंडल, ओके। ये डेली कैंडल में इसने ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ये दिया, क्लोज दिया। नाउ हम ये जो रेजिस्टेंस है, वी कैन व्यू दिस इन टू वेज, ओके। हम इसे दो तरह से देख सकते हैं। आई जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस स्टफ ओवर हियर एंड सो दैट यू नो इट बिकम्स इजियर। ये सपोर्ट की जो लाइन से ये भी मैं हटा देता हूँ, विच आर ऑफ नो लॉन्गर यूज। मैंने इन पे अलार्म्स अलर्ट्स भी लगा के रखे थे, नॉट अलार्म्स, ओके। तो यस, सो व्हाट वी कैन सी इज कि दिस इज काइंड ऑफ अ सपोर्ट जोन जो पहले था, जो वो पहले तोड़ नहीं रहा था। एंड उसके बाद यस इट इज फॉर्मिंग सो परफेक्टली, it even stretches to the earlier but might not be as accurate। तो ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं। बट यहाँ तक भी अगर हम ना रखें, आर मेन पर्पज इज टू लुक एट दिस, ओके। लेट्स नॉट गो वेरी बैक, फर्दर बैक, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग होगा कुछ लोगों के लिए जो नए हैं। तो व्हाट विल सी इज कि ये सपोर्ट जोन के नीचे उसने टारगेट वगैरह अचीव किया एंड एकदम एक शार्प क्लोज दिया on this day, on the day of 10th of October। टुडे इज 28th of October। 10 दिन पहले इसने एक शार्प क्लोज दिया ऊपर के साइड एंड वी कैन सी इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। एंड ये कैंडल पे इसने क्लोज दिया।
ये ये कैंडल भी 3.62% की थी। हालांकि अगर मैं सिप्ला में अगर पहले जाके देखता हूँ तो ये स्टॉक एक दिन में लगभग उतना ही मूव करता है। लाइक द मैक्सिमम जो उसने जो उसने ऐसे बड़े मूवमेंट्स दिए, दोज आर ऑफ द रेंज ऑफ 3.5 to 4%, नॉट यूजुअली मोर देन 3.5%। एंड बहुत कम मूवमेंट्स ऐसे हैं जो उसने 4% या 5% दिए हुए, दैट इज लाइक वंस इन अ वाइल वाला केस। तो 3.6% का जो कैंडल है फॉर द सिप्ला इज क्वाइट अ गुड मूवमेंट, ओके। एंड दैट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव दिस सपोर्ट। एंड आफ्टर दैट जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे उसने वापस रिटेस्ट किया एंड सपोर्ट लिया, where we can see in all of these candles. I'll remove these supports again. Now you know the candles which are of support. If you look at this candle, if you look at this candle, ये सारे डेली कैंडल्स में नीचे से बाइंग हो रही है दोस्तों, ओके। हर एक कैंडल में द प्राइस इज ट्राइंग टू मूव डाउन, बट जैसे ही डे एंड हो रहा है तो वो प्राइस ऊपर आके क्लोज दे रही है। सो in all of these candles you can see that there are wicks on the downside, but उनकी जो अपर जो wicks है वो बहुत छोटी छोटी है, okay, whereas the wicks on the downside are very large। तो इसका मतलब है नीचे जाके the price was trying to go down but it could not। नीचे से buying continuously हो रही थी स्टॉक में for a number of days, 1 2 3 4 5 days तक इसमें ऐसी बाइंग चली गई। एंड फाइनली ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये वाली, तो ये कैंडल ने जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज दिया। इसके पहले की जितनी कैंडल्स है वो उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही थी, वेयर एज दिस कैंडल गिव अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव दिस कैंडल। एंड आफ्टर दैट, तो ये मेरा लॉजिक था कि दिस इज वेयर आई विल बी ट्रेडिंग ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दिस इज वेयर आई विल बी ट्रेडिंग, दिस वॉज माई लॉजिक। एंड इसमें हमने कोई फैंसी इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किए, कोई फैंसी EMAs, MACD, stochastic. We have used nothing like that, nothing of all that sort. No volume profile indicators, no, what do you say, no volume profile, uh, जो भी बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, वी वैप आता है, यह आता है, फलाना डिमका, वी हैव नॉट यूज वन सिंगल ऑफ देम एंड जस्ट प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड, जो जिसका मैंने आपको लॉजिक बताया। एंड दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। and if we go into the 15 minute or a 5 minute time frame once again, तो it was basically, तो मैंने आपको तो शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि मैंने इसको कैसे ट्रेड लिया था यहाँ पे एंड व्हाट वाज द लॉजिक। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई कर रहा था, जहाँ मैंने एग्जिट मार के वापस से मैंने एंट्री लिया इन दिस कैंडल एंड आई बुक्ड माई प्रॉफिट्स इन दिस कैंडल। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है गाइस, ये वाली, या this is where I booked my profits in this red candle। and I booked around 19,200। and हालांकि स्टॉक इससे भी ऊपर गया उसके बाद, बट देन आई वाज लाइक यार ओके, लेट अस बुक आवर प्रॉफिट्स, क्योंकि हाथ में प्रॉफिट भी आना ज़रूरी है। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि फॉर दिस स्टॉक 3.5% और 4% का मूवमेंट वॉज वेरी गुड। सो आई वॉज लाइक कि ओके लेट अस बुक, क्योंकि इससे ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, ये स्टॉक थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है, इट विल नीड सम कूलिंग डाउन पीरियड एज वेल। सो लेट अस होप कि ये स्टॉक वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में जाता है, मे बी इट गोज somewhat like this retracement, and then it forms an entry again for us to enter to trade this stock, जहाँ पे वापस लगभग ऐसी ही 3 से 4% की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। okay guys, so this is for the future, this is just education, related. Don't take this as a tip, and the risk is on you if you trade this, okay guys? So this was just my analysis and my plan to how I would be trading it in the future. So yeah, it was an amazing trade where I traded, made like 20,000 rupees just a day before Diwali, that Lakshmi Pujan. And yeah, so the Diwali is gonna go very happy with a shot of dopamine. So that's it. Thank you guys. Thank you for watching this video till the end. Happy Diwali to you once again. Please like this video, subscribe to the channel, and share this video to with the rest of your friends, for with the rest of your trading community as well. And thank you so much.